गुड मॉर्निंग। आनंदम की कक्षा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। आनंदम के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं कि खुश रहने के क्या मूल मंत्र हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ हमेशा हमारे आसपास हैं और हम उन्हें कहीं और ढूंढें यह संभव नहीं है। तो खुश रहने के कुछ मूल मंत्र हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हम परेशान रहते हैं। चिंता और तनाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। ज़रूरी यह होता है कि हम उनसे कैसे निपटें। आइए तो आज इसी पर चर्चा करें कि जीवन को सरल बनाने के और खुश रहने के कौन कौन से तरीके जो हैं वह हो सकते हैं। सबसे पहली बात हम कहें तो वह है मुस्कान, स्माइल। सबसे अधिक ज़रूरी है आपका मुस्कुराना। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अगर आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी तो आपको हर मुश्किल आसान लगेगी। अगर आप तनाव से किसी मुश्किल को हल करने का प्रयास करेंगे तो यह कभी भी संभव नहीं है। आप परेशानी में और परेशान होते जाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो कोशिश करिए, जब तनाव में हैं, परेशानी में हैं, तो भी परिस्थिति को मुस्कुराते हुए हल करने का प्रयास करिए। समस्याओं को मुस्कुराते हुए हल करिए, परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए झेलने का प्रयास करिए, ताकि आपको कम से कम समस्याएं पैदा हो। प्रेरणा। जीवन में प्रेरणा लेना लोगों से बहुत ज़रूरी है। अब प्रेरणा आप किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं। न उम्र से संबंध है इस प्रेरणा का, न आर्थिक स्थिति से संबंध है। आप किसी बच्चे से ले सकते हैं, किसी गरीब से प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा हमारे आसपास हर तरफ हैं। हम हर किसी से जीवन के संबंधित कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का काम अच्छा लगे उससे प्रेरणा लें। अखबार के अंतर्गत समाचार पढ़ने के अलावा प्रेरणास्पद कहानियों को पढ़ें। प्रेरणा देने वाली जो किताबें हैं उनको पढ़ने की आदत डालें। हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं। आप उस व्यक्ति में क्या देखते हैं और उससे आप क्या सीखते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अच्छी बातें सीखने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। हम जितने भी लोग हैं, हम में हर जने में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। अब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह हमसे अच्छाइयों को सीखता है या वह हमसे बुराइयों को सीखता है। कोशिश करिए हर व्यक्ति से कुछ अच्छाइयों को सीखें और बुराइयों को दूर करते चलें। प्रयास ये करें दूसरे से अच्छाइयों को सीखें और उससे अपनी बुराइयों को हम या कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते चलें। तीसरी मुख्य बात हम कह रहे हैं, तनाव मुक्त रहें। दिन भर में 50 ऐसे कारण हमारे सामने आते हैं जिससे हमें खींच आती है, गुस्सा आता है, परेशान होते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए ये खींच आपका मदद नहीं करती है। ये परेशानी, ये तनाव आपकी मदद नहीं करता है। तनाव आपको और अधिक परेशान करता है। इसलिए ज़रूरी है कि खींच या गुस्सा जब आ रहा है, तनिक अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोशिश करिए अपने ऊपर नियंत्रण रखने की, अपने कार्यों पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखने की। जितना अच्छा आपका नियंत्रण होगा उतना ही अच्छा आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को तब आप अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देंगे। जब तक चीज़ आपके ऊपर हावी होगी तभी आप तनाव में आएंगे, परेशान होंगे। तो हर चीज़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें और जितनी जल्दी आप उस
पर नियंत्रण पालेंगे उतना आसान आपके लिए यह कार्य होगा। नेक्स्ट, सकारात्मक लोगों से संबंध बनाएं। दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोच वाले, एक नेगेटिव सोच वाले। हमेशा कोशिश करिए सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाएं। आपके आसपास अगर सकारात्मक सोच वाले लोग हैं तो आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे। किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत क्या अच्छा हो सकता है उसको सोचने का प्रयास, उसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक सोच वाले आपके चारों ओर हैं तो आप पर उनकी सोच का असर पड़ेगा, उनके व्यवहार का असर पड़ेगा और आपका व्यक्तित्व भी नकारात्मक सोच के साथ में जुड़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है जीवन में हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक सोच जब हम रखते हैं तो उसका फ़ायदा यह है कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो हम उसको आसानी से काम में ले लेते हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ में संबंध हमको बना करके रखने चाहिए। काइंडनेस या दयालुता हमेशा आपको अपने साथ में रखनी चाहिए। खुद के प्रति दयालु रहें, सोच पॉजिटिव रखेंगे, दयालुता अपने साथ आपके जीवन में जुड़ जाएगी। और अपने प्रति दयालु हैं तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में हमेशा दया का भाव होना चाहिए। यह प्रयास करें कि दूसरे व्यक्ति को आपके किसी कार्य से परेशानी ना हो, तनाव ना हो और उसको अच्छा महसूस आप करा सकें। अगर सामने वाले व्यक्ति को आप अच्छा महसूस करा सकेंगे तो आप अपने आप ही खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ देने की जो खुशी आपको मिलेगी वो हमेशा आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट, लोगों में विश्वास। जी हाँ, फरेब भरे इस दुनिया में विश्वास के साथ चलें। आपका विश्वास आपको दिशा देगा। लोगों पर विश्वास करें, स्वयं के विश्वास को जीतें। यह खुश रहने का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास जागृत होता है, और जब आपका आत्मविश्वास जागृत होता है तो आपके लिए सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयाँ, सारी विपरीत परिस्थितियाँ सकारात्मक दिखाई देने लगती है। आप उनमें सकारात्मक चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा अपने में विश्वास रखें। ध्यान को बांटने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बार बार परेशान कर रही है उससे अपना ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ ध्यान लगाएं जो आपको अच्छी लगती हैं। अक्सर हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद रखने लगते हैं और जब वे हमारी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो हमें दुख पहुंचता है। अतः अपेक्षाओं का भार कम रखें। लोगों से बिल्कुल अपेक्षाएं ना रखें। अगर आप दूसरों से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आपने अपेक्षा रखी नहीं। आपको मालूम है कि आपको स्वयं को यह काम करना है। जब आप सोचते हो कि आपके लिए यह काम दूसरा व्यक्ति कर देगा तो आपकी अपेक्षाएं हैं। जब आपने ये सोचा ही नहीं, आपको पता है कि आपको, तो अगर दूसरा व्यक्ति ने नहीं किया तो आपको उससे तनाव नहीं होगा, आप उससे परेशान नहीं होंगे। और जो बातें दुख पहुंचाती है, आपको परेशान करती है, उन चीज़ों से अपना ध्यान हटाने की बार बार कोशिश करिए। उन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करिए ताकि आपको तनाव महसूस नहीं हो, और उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाइए जिनको करने में आपको खुशी होती है। अगर बागवानी करने में खुशी मिलती है तो बागवानी का काम करना शुरू कर दीजिए। गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, चलिए पौधों को पानी दे दीजिए, पौधों की निराई गुड़ाई कर दीजिए, तो चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। खुशनुमा लोगों के साथ में रहिए। कई बार होता है कि हम बहुत तनाव में हैं और हमारा ध्यान नहीं बट रहा, तो लोग हमको कहते हैं कि चलो मेरे साथ घूमने चलो। तो ऐसे जो खुशनुमा लोग हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं उनके साथ में रहिए ताकि आप तनाव मुक्त जीवन जी सकें, खुश रह सकें, और जब आप खुश हैं तो दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्यार। हम सभी अपने जीवन में एक बार प्यार अवश्य करें। अब ये प्यार जरूर नहीं है कि एक लड़के और लड़की का ही हो।
दो दोस्तों के मध्य हो सकता है, भाई बहन का प्यार हो सकता है, माता और पुत्र पुत्री के बीच में हो सकता है, पिता पुत्र पुत्री के बीच में, दादी पोती के बीच में हो सकता है। प्यार का तो स्वरूप बहुत विस्तृत हम देखते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए प्यार आवश्यक है। किसी न किसी एक व्यक्ति से इतना प्यार करिए कि आप उसके सामने अपना दिल खोल करके रख सकें। अच्छा बुरा सही गलत आपने जो कुछ किया है, आप उसके सामने सच्चे दिल से अपनी उस बात को कह सकें। ऐसा एक सच्चे दिल से प्यार करना सीखिए। अपने प्यार को विशाल बनाइए। अपने प्रेमी या प्रेमिका को हर वक्त खुशी देने के बारे में सोचिए। आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा। खुशी के लिए इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं हो सकती। जब आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो आप अपने लिए नहीं, उस प्यार के लिए जीना सीखते हैं। तो जब दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो वह खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। और उस खुशी के साथ में आप बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी दूसरी चीज़ों का सामना उसके साथ मिल कर के स्वतः कर लेते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीवन में हम सबको मालूम है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि जीवन में खुश रह सकें, आनंद रह सकें, स्वयं आनंदित रहें और दूसरों को भी आप आनंदित रहें। क्योंकि आपकी खुशी के ऊपर परिवार के बहुत सारे लोगों की खुशियाँ निर्भर है। आप खुश रहते हैं तो घर में माँ बाप खुश रहेंगे, भाई बहन है तो वो भी खुश रहेंगे। आप परेशान हैं तो घर वाले भी परेशान होंगे। तो ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखिए और अपनी खुशियाँ अपने साथ में जोड़े रखिए। थैंक यू।